खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 77 नंबर एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्कैरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आई होप कल का जो क्लाइमैक्स सैटरडे का एपिसोड आया था आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हम लोगों को कि आप लोगों को क्लाइमैक्स सैटरडे का जो कल एपिसोड आया था कैसा लगा था। आज है खौफनाक मंडे। हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात, मतलब खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक, कमेंट आएंगे। महीने के एंड में कोई भी एक स्पूकी थर्सडे को मैं उनका नाम बताऊंगा और हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खौफनाक मंडे की एपिसोड। आज का जो पहला हादसा है वो हमें आया है गुरुग्राम के सेक्टर 17 से। ये हादसा हम लोग को भेजे है बजराज सिंह जी ने। तो बजराज सिंह जी बेसिकली मोहाली से है, तो वो शिफ्ट हुए थे गुरुग्राम में लास्ट के 3-4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग का वो बहुत ही साइलेंट एक लिसनर है, बहुत ध्यान से वो हमारे सारे एपिसोड सुनते हैं। ये उनका पहला हादसा जो है रियल हॉरर इंसिडेंट वो हम लोग के साथ शेयर किए हैं। तो चलिए उनका ही जो भेजा हुआ जो इंसिडेंट है, रियल हॉरर इंसिडेंट, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बजराज जी एक आईटी फार्म में काम करते हैं। तो जहाँ पे वो रहते थे गुरुग्राम में सेक्टर 17 से उनका जो ऑफिस है बहुत ही दूर था। तो उनको हमेशा एक ऑफिस की गाड़ी था, तो उनको ड्रॉप करते थे और फिर पिकअप करते थे। तो जैसे उनका प्रमोशन हो गया था तो उन्होंने एक खुद की एक गाड़ी ले ली थी जिससे वो आना जाना करता था। तो उनके घर के सामने एक तिराहा था। तो उसमें कैसा था कि 3 रोड आके एक जगह पे मिलता है और अक्सर बहुत सारे लोग मानते हैं कि नीम के पेड़ में अक्सर भूत रहते हैं। ये बात तो है कि हाँ, नीम के पेड़ पे भूत रहते हैं। बहुत सारे लोग मानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं। मानने वाले मानते हैं और नहीं मानने वाले इग्नोर कर जाते हैं। तो वैसा ही एक नीम का पेड़, वही तिराहा जो था वहाँ पे ही, मतलब बहुत बड़ा सा एक नीम का पेड़ था। तो एक दिन वो अपने गाड़ी में आ रहे थे, गाड़ी चला के अपने ऑफिस से ही आ रहे थे। रात के कम से कम 11, साढ़े 11 बज रहा था। तो जैसे जैसे वो नज़दीक गया वो तिराहे के, तो देखे कि वो जो नीम का पेड़ था वहाँ पे अचानक से कुत्ते लोग भागने लगे और वो नीम के पेड़ के सामने जाके बहुत ज़ोर से भाग रहे थे। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये लोग तो ऐसे बैठे हुए थे, तो अचानक से दौड़ के नीम के पेड़ के सामने जाके क्यों भौंकने लगे। तो वो इग्नोर करके आगे निकल गए। तो उनको अचानक से ऐसा लगा कि उनके गाड़ी में कोई है। तो मिरर में देखा उन्होंने रियर व्यू से कि कोई है कि नहीं है। तो गाड़ी के पीछे देखा कि कोई तो है ही नहीं, तो वो चले गए। फिर ऐसे करके काफ़ी बार उनको ऐसा ही फील होता था कि जब भी वो तिराहा क्रॉस करते थे तभी उनको ऐसा लगता था कि उनके गाड़ी में कोई है। तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन वो अपने ऑफिस से लौट रहे थे यूजुअल टाइम में, रात के 11:30 बजे, और अचानक से उनको ऐसा फील हुआ कि एक बार रियर व्यू में देखते हैं कि कोई है कि नहीं है। तो उन्होंने देखा कि एक लड़की, जो मतलब पूरा खून से लथपथ एक लड़की, वो तिराहे के बीचों बीच चले जा रहे, उनकी गाड़ी के पीछे आ रही है। तो वो तुरंत वो देख के तो एकदम शॉक हो गए और पूरा डर गए और जैसे तैसे करके जल्दी से जल्दी गाड़ी भगाने लगे और रियर व्यू में देखना ही बंद कर दिया और सीधा जाके घर पहुँचे। तो ऐसे काफ़ी बार ऐसे सारे इंसिडेंट उनके साथ होता रहता है, क्योंकि वो तिराहा जो था वो बहुत एक हॉन्टेड था। तो लेकिन किस्मत उनका ऐसा इतना कि उनको उसी रास्ते से हमेशा ही आना जाना करना पड़ता था, क्योंकि वही एक रास्ता था जो उनके घर तक और घर से ऑफिस तक लेके जाता था। तो बजराज जी, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा जो रोड होते हैं, तिराहा जो बहुत सारे जगह पे होते हैं जहाँ पे 3 रास्ते का क्रॉसिंग होता है, वो अक्सर बहुत ही
ब्लैक मैजिक के लिए भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारे टोटके के लिए भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारे घर में भूत प्रेत बाधा रहता है, उससे भी छुटकारा पाने के लिए उस रोड पे, वो जो तिराहा का रोड होता है, वो उधर जाके पूजा पाठ करके कुछ सामान या सामग्री फेंक देते हैं ताकि उनके घर से नेगेटिव एनर्जी किसी और के पास चले जाए। तो अक्सर क्या करना है आपको कि आपको जितना हो सके कि वो रास्ता इग्नोर करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उस वक्त आप भगवान का नाम लेते लेते चलिए, या फिर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में भगवान का तस्वीर रखिए, तो वही आपको सेफली पहुंचा सकता है घर पे या फिर डेस्टिनेशन पे। अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें दीपक शर्मा जी ने भेजे हैं राजस्थान के अलवर से। और ये हादसा भी उन्होंने पहली बार हम लोग के साथ शेयर किए हैं कि ये ऐसा हादसा था कि उनको एक रेलवे ब्रिज के ऊपर कोई दिखा था, लेकिन आज भी उनको समझ में नहीं आया कि कौन था, क्या था, कैसे आया। बाद में उनको बहुत सारे चीज़ पता चला, तो वो मैं ये इंसिडेंट ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो दीपक जी बेसिकली वो भी महाराष्ट्र के हैं, तो वो महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में रहते थे, तो लेकिन राजस्थान के अलवर में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उनका पूरा फैमिली शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उनका उधर रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो उधर ही शिफ्ट हो गए थे। लेकिन कभी कभार महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में वो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नाना नानी दादा दादी का घर है, तो जब भी वो जाते हैं वहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में, तभी वो उधर जाके ट्रैकिंग पे जाते हैं, मतलब छोटे छोटे हिल्स होते हैं, वहाँ पे जाके ट्रैकिंग पे जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक बार ट्रैकिंग करके वापस आ रहे थे, अपने मतलब दादा के घर गए थे, तो दादा के घर से ट्रैकिंग पे गए थे और वापस आ रहे थे। तो वापस आते टाइम उन्होंने देखा कि एक रेलवे ब्रिज है, जिस ब्रिज के ऊपर से एक आदमी कूदने की कोशिश कर रहा है। तो उनको लगा कि शायद ये कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर कोई सदमे में है, या फिर सुसाइड करने के लिए आया है। और हल्का पल्का बारिश भी हो रहा था, तो उन्होंने तुरंत सोचा कि आदमी को रोकना चाहिए, नहीं तो सुसाइड कर लेगा तो ख़राब हो जाएगा या फिर गलत चीज़ हो जाएगा। जैसे दीपक जी दौड़ते दौड़ते वो आदमी के पास जा रहे थे, तो तभी उन्होंने देखा कि वो धीरे धीरे जो आदमी जो रेलवे ब्रिज के पास खड़ा था, वो धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, मतलब हवा में गायब हो रहा है। तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे कैसे गायब हो जा रहा है। तो वो जितना दौड़ के सामने जा रहा है उतना गायब हो जा रहा है वो आदमी। तो सामने जाके एकदम वो जहाँ पे आदमी खड़ा था वहाँ पे जाके देख रहे थे कि कोई आदमी है ही नहीं उधर। तो वो बहुत ही शॉक हो गई कि यहाँ पे जो आदमी अभी दिखा वो कहाँ गया हो अभी। तो उनको एक रेलवे केबिन दिख रहा था सामने, तो वो रेलवे केबिन में सोचा कि जाके किसी से पूछते कि कोई है कि नहीं है यहाँ पे। तो उधर जाके वो एकदम पूरा शॉक हो जाते कि वही आदमी जो वहाँ पे खड़ा था रेलवे ब्रिज पे सुसाइड करने के लिए, वही आदमी चलते हुए वो केबिन के अंदर आ रहा है। तो उन्होंने समझ गया कि यहाँ पे कुछ तो मतलब भूतिया चीज़ हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत जल्दी से जल्दी भागना है। तो जैसे तैसे करके वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और पढ़ते 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 मतलब वो लिटरली वो कांप भी रहे थे और पसीने भी छूट रहे थे उनके, मतलब उस वक्त कैसे बचा जाए। तो जैसे तैसे करके हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो चलता गया, और चलते 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 अपने दादाजी के घर पहुँचे, और फिर दादाजी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो दादाजी बोले कि हाँ ये बात तो है, और कुछ लोकल लोगों को से भी पूछने से पता चला कि एक आदमी था वहाँ पे जो रेलवे केबिन में काम करता था, वही आदमी उसी ब्रिज से कूद के अपने आत्महत्या किया था, कुछ साल पहले की बात है। और तब से लेके बहुत सारे लोग ने इनको देखे वहाँ पे रेलवे ब्रिज पे। तो ये जो हादसा दीपक शर्मा जी ने भेजे हम लोग, ये हादसा अक्सर गांव के साइड में बहुत सारे जगह पे देखा गया है। इस वक्त आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, या फिर वहाँ से भाग जाइए, या फिर भगवान का नाम लेते हुए जिस जगह से आए हैं उसी जगह पे वापस चले जाइए। तो बजराज सिंह जी और दीपक शर्मा जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी चाहे तो हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप पे आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे।
यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारा ईमेल आईडी, वहाँ पे भी आप लोग चाहे तो शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com पे। और थर्ड ऑप्शन है फेसबुक पे भी अगर आप चाहे तो भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, K कैपिटल और F कैपिटल रहेगा। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के रात ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं स्पूकी थर्सडे रात 9 बजे। और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना चालू रखिए। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।